साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहिब जी से एक सत्संग के माध्यम से क्या नाम जप के, क्या राधे राधे बोल के, या ओम नमः शिवाय बोल के, या कोई भी मंत्र जाप करके क्या हमारा जीवन सफल हो सकता है? क्या हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, सार शब्द को जाने बिना कागा हंस ना होए। तो आइए जानते हैं सत्संग के माध्यम से सतगुरु नितिन साहब जी आज सत्संग के द्वारा बताएंगे कि हमें किस नाम से हमारा जीवन जो हमारी मुक्ति है कैसे संभव है। तो सत्संग के माध्यम से आइए हो आपस में, और अगर गीता का ज्ञान उन्हें समझा दिया जाए तो उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें उल्टा पाठ पढ़ाया गया कि गीता रखोगे तो लड़ाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस ग्रंथ में लड़ी तो रहे हैं सारे। अच्छा, तो रामायण रख लो क्या? हाँ, रामायण रख लो। और मेरी बीवी को ले गया रावण उठा के, तो उस ग्रंथ में तो रावण भी है, बीवी को भी उठा ले गए। कहीं मेरा बाप मुझे बेदखल कर दे तो, 14 साल के लिए मेरा बदमाश हो गया तो, उसके लिए कोई जवाब नहीं है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। अगर ग्रंथ रखने से उसकी कहानी की तरह तुम्हारे घर की कहानी हो जाएगी तो यकीन जानो रामायण पढ़ने से तुम्हारी बीवी भी उठा ली जाएगी और तुम्हारे घर से तुम्हारा बेदखला भी हो जाएगा। समझ लो अच्छे से, ये एक साजिश है, ये एक साजिश है। साजिश क्यों की जा रही है ये साजिश? ताकि तुम्हें ज्ञान ना हो जाए, तुम्हें आत्मा का भेद ना पता लग जाए, तुम्हें आत्मा की बात ना सुनने को मिल जाए। क्योंकि अगर तुम्हें आत्मा की बात सुनने को मिल गई तो तुम पंडित जी से पूछोगे, पंडित जी आत्मा क्या होती है बताओ। और पंडित जी को आत्मज्ञान है नहीं तो पंडित जी तुम्हें वो ज्ञान बता नहीं पाएगा, तो तुम्हारा विश्वास वहां से कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन रामायण से कोई दिक्कत नहीं है। रामायण तो 3 दिन अखंड रामायण चलवा देंगे। क्यों? क्योंकि रामायण में आत्मा का जिक्र ही नहीं है। अगर है भी तो तुम समझ नहीं पाओगे कि वो किस नाम से बोली जा रही है। उसमें आत्मा का जिक्र है लेकिन उसमें आत्मा करके नहीं लिखा गया है। जैसे तुम्हारे देश में पानी बोला जाता है पानी, लेकिन अमेरिका में भी पानी है, लेकिन पानी नहीं बोला जाता वहां पे, वहां कुछ और नाम है उसका। क्या नाम है? वाटर। इसी प्रकार गीता में तो आत्मा का नाम सीधे आत्मा बोला हुआ है, लेकिन रामायण में क्या बोला हुआ है? उसका नाम है नाम। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अब इसको गीता की भाषा में समझा देते हैं आपको क्या बोल रहे हैं ये। कलयुग में एक आत्म ज्ञान आधारा, और उसको याद कर करके उतरो पारा। सिमर सिमर, सिमर का क्या मतलब होता है? कई लोग कहते हैं सिमर का मतलब होता है जपना। सिमरन करो यानी जपो। क्या जपो? राम 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 जपो। बिल्कुल नहीं। सिमरन का मतलब होता है, कहां से आया ये शब्द? स्मरण से। स्मरण, आधा सा मरण, स्मरण। इसी को पंजाबी में कह दिया, आधे सा को बना दिया ई की मात्रा लगा के सी, बाकी वैसा का वैसा ही है। सिमरण, स्मरण, सिमरण। यानी स्मरण का मतलब याद करना, जपना नहीं। जैसे मैं कहूं अपने पिता को याद करो, तो क्या तुम अपने पिता का नाम जपोगे? और मैं कहूं अपने पिता का नाम जपो, तब तुम नाम जपोगे। याद करना और नाम जपना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो रामायण में याद करने का संदेशा दिया जा रहा है। एक जगह तो ये भी बोल दिया, राम ना पाए भेद नाम का।
ये भी बोल दिया। यानी वो भी नहीं समझ पाए कि असल में नाम है क्या। वो गुरुजी के पास गए थे ना, उनके गुरुजी ने जो उनको ज्ञान दिया है, अगर उसको आपको समझ में आ जाएगा तो समझ लो सारी कहानी खुल जाएगी, लेकिन कोई बताने वाला ही नहीं है। तो इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं कि उस नाम का भेद जानो जो कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। उस नाम को क्या बोला कबीर साहब ने अपनी भाषा में? सतनाम। सतनाम, सतनाम ही तुम्हारा बेड़ा पार करेगा। लेकिन अधूरे गुरुओं ने सतनाम एक जाप बना दिया कि सतनाम सतनाम जपना पड़ेगा। बस यहीं पे गड़बड़ हो गई। सतनाम जपने की वस्तु नहीं है कि तुम नाम जपो सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम जानने की वस्तु है कि सतनाम है क्या, तब समझ में आएगा। सतनाम का मतलब है सत नाम, यानी सच्चा नाम। लेकिन सच्चा नाम कौन सा है ये गुरु बताएगा कि सतनाम क्या है। वो ये नहीं जपवाएगा कि सतनाम सतनाम जपो। जैसे मीठा फल, अब मीठा फल लेने जाओगे दुकान पे और उसको बोलोगे भैया मीठा फल दे दो, क्या देगा वो? सारे ही फल मीठे हैं, आम मीठा, केला मीठा, सेब मीठा, कौन सा फल वो बताओ, तब वस्तु मिलेगी। तो सतनाम का मतलब है सच्चा नाम। कौन सा? मीठा फल कौन सा वो बताओ। तो सतनाम क्या है? सच्चा नाम क्या है? ये आत्मा ही सच्चा नाम है, इसको जानना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तुम गुरुजी से नाम ले आए, उन्होंने नाम जपवा दिया, बेटा सतनाम सतनाम जपो। वो कोई नाम नहीं है जपने वाला। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सत्य नाम कोई नाम नहीं, वो कोई मंत्र नहीं है कि तुम जपो ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम, ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम। ये नहीं है। सतनाम का मतलब है तुम्हारा सच्चा स्वरूप। आखिर तुम हो क्या? जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया कि तुम क्या हो, उस दिन से तुम्हारे अंदर मौत का ख्याल खत्म हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया कि मैं अविनाशी आत्मा हूं, इसकी कभी मौत होती ही नहीं है, ये कभी मरता ही नहीं है। अब तुम्हारे जीवन से मौत नाम का शब्द ही खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में क्या रह जाएगा? शरीर छोड़ना रह जाएगा शेष। कि जब भी मौत आएगी, मैंने शरीर कैसे छोड़ना है। मैं नहीं मरूंगा, शरीर मरेगा। मैं छोड़ूंगा तो मरेगा। भले इसमें कितनी बीमारियां लग जाए, कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा मर नहीं सकता। ये मार के दिखा दे इसे कोई। जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा, जब तक ये छूटेगा नहीं। ये शरीर मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। और जैसे ही मैंने छोड़ दिया, खेल खत्म। किसका? शरीर का। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन। और मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? लोग कहते हैं हमारे पिताजी मर गए, पिताजी मर गए। अच्छा जी, पिताजी मर गए तो फिर स्वर्ग कौन जा रहा है? कार्ड में तुम लिखा रहे हो मेरे पिताजी का स्वर्ग गमन हो गया, स्वर्ग सिधार गए, स्वर्ग में चले गए। अब पिताजी तो स्वर्ग में चले गए तो मरा कौन? मरा कौन? पिताजी स्वर्ग में इंद्र के साथ बैठे हैं, मजे से सोमरस पान कर रहे हैं, तो मरा कौन? कौन मरा? शरीर मरा, पिताजी नहीं मर गए। पिताजी मर गए होते तो यमदूत किसको लेके जाएंगे? मरा हुआ तो वहीं पड़ा है।
शरीर को लेके नहीं जाएंगे, शरीर वहीं पड़ा रहेगा। यमदूत किसको लेके जाएंगे? पिताजी को ले जाएंगे पकड़ के। इसका मतलब कि शरीर से अलग हस्ती कुछ है जिसको हमने जानना है, और उसको नहीं जान पाए तो सब मरेंगे, सब, एक भी नहीं बच सकता। क्यों? क्योंकि अपने आप को शरीर मान बैठा है। शरीर मान बैठोगे तो मरोगे, और जब आत्मा जान लोगे तो सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे हम ना मरिब, मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम ना मरिब, हम नहीं मरते कभी भी, आप भी नहीं मरते। अगर आप मर ही जाओगे तो अगला जन्म कौन लेगा? हम केवल शरीर छोड़ते हैं, शरीर पकड़ते हैं, शरीर छोड़ते हैं, शरीर पकड़ते हैं। हम कभी नहीं मरते, हम अमर हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब इससे ज्यादा और क्या बोले? हम कभी नहीं मरते, हम कभी मर ही नहीं सकते। तो हम नहीं मर सकते तो क्या रावण मर गया? रावण मर गया? राम जी ने रावण को मारा, मार दिया? कोई नहीं मार सकता रावण को, कोई नहीं मार सकता कंस को, कोई नहीं मार सकता तुम्हें। किसको मारा गया? शरीर को। शरीर क्या था? ये 5 तत्वों का मेल था। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है कौन है? ये 5 तत्व हैं। और जब ये शरीर खत्म होता है, यही 5 तत्वों में लीन हो जाते हैं, और आत्मा को कोई छू भी नहीं पाता। इसी को बोला माटी में माटी मिला, मिला पौन में पौन। मिट्टी मिट्टी में मिल गई, हवा हवा में मिल गई, अग्नि अग्नि में मिल गई, ये पानी पानी में मिल गया, आकाश आकाश में मिल गया। मरा कौन? कोई नहीं मरता। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा झूठ है तो यही है कि तुम्हारी मृत्यु होगी। लोग कहते हैं ये सच है, दुनिया में मौत सच है। दुनिया में मौत सबसे बड़ा झूठ है, कोई मरता ही नहीं है। लेकिन मौत का डर दे दे के हालत खराब कर रखी है सबकी। तो कबीर साहब यहाँ पे निर्भय पद देने आते। कहें कबीर निर्भय हो हंसा, निर्भय हो जा। अब तैयारी कर पिंजड़ा खाली करने की, पिंजड़े के लिए मत रो। एक पिंजड़े में तोता है, तुमने पिंजड़ा खोल दिया 10 सेकंड के लिए, तो तोता क्या करेगा? फुर्र करके उड़ जाएगा, रोएगा पिंजड़े के लिए। लेकिन ये तोता जो बैठा है इस पिंजड़े में, इसको इतना प्रेम हो चुका है इस पिंजड़े से कि छोड़ने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, मरना नहीं चाहता। अरे तू मर ही नहीं सकता, चाहकर भी नहीं मर सकता। तोता नहीं मरेगा, तोता उड़ेगा। पिंजड़ा मरेगा, पिंजड़ा गिर जाएगा। तोता अमर है, और उसी तोते को उसका ज्ञान समझाना है कि पिंजड़ा छोड़ के जाएं तो जाएं कहां, ये समझाना है। ये तोता आया कहां से है, ये पिंजड़े में फंस कैसे गया, इसको समझना पड़ेगा। किसने फंसाया? किसने फंसाया? देव निरंजन ने फंसाया है। देव निरंजन, साधो निरंजन जाल पसारा। ये निरंजन का जाल है। निरंजन पता है किसी को? कौन है निरंजन? किसको पता? हाथ खड़ा करो जरा, हमारे शिष्य को छोड़ के, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि निरंजन कौन है। हर कहानी का एक विलेन होता है। कोई भी फिल्म देखोगे उसमें एक विलेन जरूर होगा। और वो विलेन क्या करता है? वो सारी जनता पे राज करता है, सबको दबा के रखता है, सबको कैदी करके रखता है। फिर एक हीरो आता है और जो उस कैद में से सबको छुड़ाता है। अब इस
तीन लोग के खेल में इस फिल्म में हीरो कौन है? परमात्मा। और विलेन कौन है? निरंजन, जिसने इस दुनिया को बना के सब जीवों को कैद कर रखा है, सब जीवों को। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, अरे तुम्हें राख भरमाई हो, ए हंसा तू अमर देश का बड़ा कालवश आई हो। ये निरंजन कौन है? अलख निरंजन। अब समझ में आया? नाम सुना है? अब सुना होगा नाम, सबने सुना होगा। अब ये अलख निरंजन है कौन? इसकी कोई फोटो नहीं देख सकता, है ही नहीं फोटो इसकी। तुम किसी भी धार्मिक दुकान पे चले जाओ, उनको बोलो राम जी की फोटो दे दो, कृष्ण जी की दे दो, हनुमान जी की दे दो, ईसा मसीह की दे दो, बाबा नानक की दे दो, कबीर साहब की दे दो, रविदास जी की दे दो, मीराबाई की दे दो, सबकी दे दो, मिल जाएगी। तुम बस एक बार जाके कह देना भैया अलख निरंजन की फोटो दे दो, और फिर देखना तमाशा क्या होता है। वो कहेगा भैया नाम तो सुना है, ये फोटो कैसी होगी अलख निरंजन की? ये तो हमने ना देखी कभी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि अलख निरंजन की कोई फोटो है ये नहीं। और जब फोटो नहीं है तो नाम कहां से आ गया? क्योंकि सारी फोटो उसी की है, उसकी अपनी कोई फोटो नहीं है, लेकिन सारी फोटो उसी की है। तो साहिब समझा रहे हैं गुप्त भेद। अरे देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रह कबीरा। कि अलख निरंजन कौन है? ये अलख निरंजन ही बैठे हुए हैं सारे, लेकिन तुम उसको पहचान नहीं रहे हो, तुम उसे अपना रूप मान रहे हो। उसे अपना रूप क्यों मान रहे हो? क्योंकि तुम्हें तुम्हारा रूप नहीं पता, इसलिए तुम इस अलख निरंजन को अपना रूप मान बैठे हो। बस यही चक्कर है सारा। अब इसने यही खेल खेल रखा है कि तुम्हें अपने रूप में फंसा रखा है। तुम किसके रूप में फंस गए? अलख निरंजन के। छूट नहीं रहा तुमसे ये। अब गुरु भी ऐसा मिल रहा है जो उसी अलख निरंजन के रूप में फंसा रहा है। क्यों? गुरु का रूप का ध्यान करो, गुरु के रूप का ध्यान करो। और गुरु का रूप क्या है? अलख निरंजन। क्योंकि देव निरंजन सकल शरीरा, गुरु का भी रूप उसी में आ गया। इसलिए बाबा नानक ने रूप की कहानी खत्म कर दी। क्या कहते हैं? रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणों से भिन्न, और तिस ही बुझाए नानका, जित होवे प्रसन्न। कहते ये भेद केवल उसके पास पहुंचता है जिस पर परमात्मा प्रसन्न हो जाए कि इस बच्चे को बताना है असलियत। क्यों? क्योंकि इसने मुझे खोजने के लिए पता नहीं किस किस गुरु के पास धक्के खाए, पता नहीं कितनी सेवा कर डाली, पता नहीं कितनी दान दक्षिणा कर डाली, लेकिन गलत हाथों में है ये अभी भी। अब इसको यहां से निकालना है तो वो भेद बताने के लिए अपने ही अंश को भेज देते हैं, जा बेटा भेद बता जाके सबको। और वो जब बताता है तो जितने भी कोयल के बच्चे होते हैं जो कौवे के घोंसले में हैं, ये कौवे का घोंसला है, ये तीन लोग कौवे का घोंसला है, उसमें कौवे के बच्चे भी हैं और कोयल के बच्चे भी हैं। कौवे के बच्चे क्यों हैं? क्योंकि वो परमात्मा से प्रेम नहीं कर रहे, वो अलख निरंजन के प्रेमी बन गए हैं, वो हो गए कौवे के बच्चे। और जो कोयल का बच्चा है वो कोयल की आवाज सुनते ही, देखा ना कोयल का बच्चा जैसी कोयल बोलती है एकदम कान खड़ा करता है, कहता है ये आवाज कहां से आ रही है,
यही सत्य है, ये है मेरी असली माँ। और कौवे के घोंसले को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। तो ये वो ज्ञान है जो तुम्हें इस 3 लोक की जेल में से सदा सदा के लिए बाहर कर देगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। समझा दिया साहिब ने इशारे इशारे में कि 3 लोक एक जेल है। देखो जहां पर तुम खड़े हो ऊपर ढक्कन लगा रखा है, या आसमान रूपी ढक्कन लगा रखा है। तुम भाग नहीं सकते, चाहे तुम रॉकेट में बैठ के भाग जाओ, चाहे तुम कितना ही फ्यूल भरवा लो, तुम रॉकेट पे लेके चले जाओ, भाग नहीं सकते तुम इस जेल में से। क्योंकि इस माया का भी कोई अंत नहीं है कि आगे जाके कोई दरवाजा मिलेगा, मैं यहाँ वहां से आ गया था। दरवाजा वहां नहीं है, दरवाजा कहीं और है। वहां से घुसे हो तुम इस जेल में, उसी दरवाजे से निकलना पड़ेगा, तब निकलोगे इस जेल से। तो कहते 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल। अब इस दुनिया में क्या हो रहा है, या तो कोई पाप कर रहा है या कोई पुण्य कर रहा है। और कबीर साहब समझा रहे ये दोनों ही जाल है। भले तुम लंगर लगाते रहो, भले तुम दान पुण्य करते रहो, भले तुम अपना शरीर भी बेच के लोगों के लिए दान कर दो, तब भी तुम यहां से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि ये जाल है, तुम फंस गए जाल में। तुम लाखों करोड़ों रुपए दान कर दो, अंधों के ऑपरेशन करवा दो, तुम बच्चों को मर रहे हैं कैंसर से उनका इलाज करवा दो, तुम कितना ही दान पुण्य कर लो, तुम गांव गांव में मंदिर बनवा दो, तब भी तुम मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये जाल है। मुक्त कैसे होंगे? जब हम ना पाप करेंगे और ना पुण्य करेंगे, तब हम मुक्त होंगे। अब इसका मतलब क्या, लोगों को सेवा करना छोड़ दें, लंगर लगाना छोड़ दें, अच्छे अच्छे जो काम है वो सब छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। तो कैसे मुक्त होंगे? अकर्ता होके। इशारा मिला भी है गीता में, हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। यही है इशारा। यानी तू लंगर लगा, लेकिन कभी ये मत सोच लिए कि तू पुण्य कर रहा है। जैसे ही तूने सोचा कि तू पुण्य कर रहा है, अब पुण्य का फल प्राप्त करने के लिए यहीं आना पड़ेगा। पाप में तो आना ही आना है, वैसे ही नहीं बच के जा सकते। पुण्य में भी आना पड़ेगा। इसलिए पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, और एक लोहे एक कंचन केरी, बेड़ियां पड़ेंगी गले में। पाप करोगे तो लोहे की पड़ेंगी, और पुण्य करोगे तो सोने की पड़ेंगी। देखो जरा, लोगों ने चैन पहन रखी है सोने में, कैसा डिजाइन है उसका? बिल्कुल वैसा ही डिजाइन है जैसा एक बेड़ी का होता है। कुंडी में कुंडी फंसी पड़ी है, लेकिन सोने की है तो लग रहा है वाह 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 मैं तो साहूकार, और लोहे की है हाय मैं तो कैदी। जबकि दोनों ही कैदी हैं इस जेल में। तो कबीर साहब इस जेल से बाहर का रास्ता बताते हैं कि अगर निकलना है तो एक ही रास्ता है, अपने स्वरूप को पहचान लो। ये मंत्र मंत्र छोड़ दो जपना। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। अरे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। छोड़ दो ये जपने नाम, छोड़ दो सब कुछ, और क्या करो? अपनी आत्मा को जान लो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। क्योंकि आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब माया है। और तो माया का ज्ञानी बनना है कि आत्मज्ञानी बनना है, वो तुम्हारे हाथ में। आत्मा को छोड़ के हर चीज माया है, बदल रही है, पैदा हो रही है, नाश हो रही है। लेकिन आत्मा अजन्मा है,
नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। आज हम कहते हैं हम सनातन धर्म के हैं जी, हमारा धर्म सनातन है। एक भी आदमी बता दे कि सनातन का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या है। 1 लाख में से पूछोगे तो कोई 1, 2, 3 बता पाएंगे केवल, वो भी वो जिन्होंने कभी किसी से सुना हो, कहीं पढ़ा हो। नहीं तो सनातन का मतलब तक नहीं पता लोगों को कि सनातन कहते किसे हैं। बस नाम सुन लिया, सनातन है जी, सनातन है जी, सनातन है। और पूजा किसकी कर रहे हैं? देवी देवताओं की। अरे सनातन धर्म में जो आ जाता है उसकी देवी देवता छूट जाते हैं। अध्याय 7 गीता पढ़ो, मोबाइल सबके पास है, अभी लिख लो अध्याय 7 23वां श्लोक। क्या कह रहा है? हे अर्जुन, जो अल्प बुद्धि लोग हैं, जिनकी बुद्धि छोटी है, कम है, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उनको प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक हैं। तुमने बहुत पूजा करी, भगवान जी कार दे दो, भगवान जी कार दे दो, ले कार मिल गई। महीने भर में एक्सीडेंट हो गया, चिथड़े उड़ गए कार के, पूरी फैमिली मर गई। सीमित और क्षणिक है। ये फल जो तुम्हें मिल रहे हैं वो भी कोई देवी देवता नहीं दे सकता अर्जुन, वो भी मेरे द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि देना है कि नहीं देना है। ऐसे तो तुम्हारे घर में हेलीकॉप्टर खड़े हो जाएं, अगर भगवान सब कुछ देता है तो और मांगने पे दे देता है। कितनी पुश्तें बीत गई तुम्हारे गांव में लक्ष्मी जी की पूजा करते, बताना जरा। त्रेता युग में राम जी आए थे अयोध्या, वापस आए लंका को जीत के, तब से घी के दिए जल रहे हैं, तब से दिवाली मनाई जा रही है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। बताओ कितनों के पास 1 करोड़ रुपए आ गया? सारी उम्र बीत गई लक्ष्मी जी की पूजा करते करते, बता दो कौन धनवान हो गए? बता दो मुझे। लकड़ दादा, अकड़ दादा, पकड़ दादा सारे पूजा करते चले गए। आज भी गांव का गरीब आदमी गरीब ही है, तो लक्ष्मी का पैसा जा कहां रहा है? अरब देश में जा रहा है। वो 20 साल पहले उनकी हालत देखो क्या थी। 20 साल पहले बकरियां चराते थे और आज दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा बना के बैठे हैं दुबई वाले। तो लक्ष्मी किस पे मेहरबान हो गई? जो पूजा कर रहे हो उन पे, जो लक्ष्मी की कभी पूजा ही नहीं करते उन पे, जिनको पता ही नहीं है कि धन का देवता है कौन। कौन है धन का देवता? लक्ष्मी जी हैं, कुबेर। जिनको ये नहीं पता कि धन का देवता कौन है, उनके अंबार लग गए धन के। समझ लो। अब इसका मतलब क्या है? लक्ष्मी जी अशर्फियां नहीं देती हैं। अशर्फियां देखी ना, अशर्फियां गिर रही हैं हाथ में से, गिर रही हैं ना। कहां तक गिरती हैं? कैलेंडर तक। कैलेंडर में खूब ढेर लग जाएगा अशर्फियों का, खूब बढ़िया वाला ढेर। कभी कैलेंडर से नीचे नहीं टपकेगी वो, समझ लो। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि जो सबसे बड़ा धन है ये भी नहीं है जो तुम मांग रहे हो, ये भी नहीं है। इसके बिना भी तुम्हारा जीवन गुजारा हो गया। बिना करोड़पति हुए कितने लोग मर गए? क्या जिए नहीं जीवन? जिए, भले उनके पास 1 करोड़ रुपए ना हो, अच्छा जीवन जी के गए गांव वाले, क्योंकि परमात्मा उनके भी साथ है और उनकी जो मांग है, डिमांड है, वो बहुत सीमित है। और कबीर साहब यही समझा रहे हैं, साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए। अगर तुम्हारे जीवन में इतना है तो तुम इस दुनिया के सबसे किस्मत वाले जीव हो कि तुम्हारा कोई काम नहीं रुक रहा और तुम्हारे पास अंबार भी नहीं है पैसे का। जिसके पास अंबार होता है, पता क्या होता है? जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, पहले तो इनकम टैक्स वाले छापा मारते हैं, चल जेल में बेटा। या फिर चोर उचक्के, डाकू, फिरौती वाले, रंगदारी वाले फोन आते हैं, तुम्हारे पास 50-60 करोड़ हो गया ना, तुम्हें फोन आएगा, हाँ भैया 10 करोड़ पहुंचा दे रहे तो गोली मार देंगे तुम्हें। अब बताओ
अब कौन सुखी? जिसके सारे काम निकल रहे हैं, सारी दुनिया के काम करके, बढ़िया भजन भक्ति करके, परिवार को पाल के निकल गया, वो सुखी है जो गोली खा रहा है? चौक पे खड़े होके गोली तान देते हैं, पैसे नहीं दिए, वो सुखी? बताओ। सब माया की दौड़ है, बिल्कुल निकल जाओ इस चक्कर में से। जो मालिक ने दिया बहुत सोच समझ के दिया है, उसमें गुजारा करो, मेहनत करो, मांगो मत किसी से। किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, मेहनत करो। जो तुम्हारी किस्मत में है ना, वो कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम्हारी किस्मत में अशरफियां लिखी हैं, तुम्हें खेत में हल जोतते हुए घड़ा मिल जाएगा, और नहीं लिखी हैं तो तुम्हारे सामने आ जाएगा। वो शंकर जी का भगत था, बहुत गरीब, तो पार्वती कहती है अरे इतना बड़ा भगत है तुम्हारा, इसको दे ही दो ना, गरीबी खत्म कर दो इसकी। वो कहते इसकी किस्मत में नहीं है। कहती है ऐसे क्या हुआ, किस्मत में नहीं है, मैं दूंगी, चल दे ले भाई, तू दे ले। उसके सामने गठरी बांध के अशरफियों की रखवा देती है। अब वो चलते चलते उसके मन में आता है अरे अंधे कैसे चलते होंगे, देखूं जरा चल के, आंख बंद करके चलने लग जाता है। अच्छा ऐसे चलते हैं, और गठरी पीछे रह गई। यानी किस्मत में नहीं है तो नहीं मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं है। और जो किस्मत में है बिना मांगे मिलेगा। तो कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना भीख, और मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। बिन मांगे मोती मिलेंगे। तुम एक दिन भी भगवान से कुछ मत मांगना, केवल काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, तुम्हारे पास पैसा आने लग जाएगा। अब बिना मांगे तुम मार्केट चले जाना, क्या तुम्हें चाहिए खरीद के ले आना। बिन मांगे मोती मिल गए, और मांगे मिले ना भीख। तुम हेलीकॉप्टर मांग लेना भगवान से, सारे जाके, कल जन्माष्टमी थी ना, सारे जाके हेलीकॉप्टर मांगो, एक एक, सब जाओ, हे भगवान जी एक हेलीकॉप्टर दे दो, और कुछ नहीं मांगते। तो जितने लोग हैं ना गांव में, उतने हेलीकॉप्टर खड़े हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या? तो मांगे मिले ना भीख। भिखारी नहीं बनना है, भगत बनना है। हमें भगत की जगह भिखारी बना दिया गया। हमें यह बता दिया गया कि भगवान से मांगो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। हमें यह नहीं बताया गया बेटा जितना मर्जी मांग ले, मोटरसाइकिल तुझे अपने ही पैसे से मिलेगी, कार तुझे अपने ही पैसे से मिलेगी, भले तू लिखवा दे कार के ऊपर ये भगवान की कृपा है। बिना पैसे दिए कृपा हो गई क्या? बिना पैसे दिए कृपा नहीं होती। पैसे तुम ही दे रहे हो, कमा रहे हो तो दे रहे हो, किसी भगवान की देन नहीं है। समझ लो, जो तुमने कर्म किए हैं उसका फल तुम्हें मिल रहा है। अच्छे कर्म किए हैं, बढ़िया ग्राहक आ रहा है। एक दुकान चल रही है चाट पकोड़े की, लाइन नहीं टूट रही पूरा दिन, 10-10, 20-20 हजार रुपए एक दिन में कमा के लेके जा रहा है, और साथ वाला बेचारा खड़ा है, कोई आ ही नहीं रहा उसके पास। किस्मत का खेल। किस्मत किससे बनती है? कर्म से। कर्म का खेल है ये मत सोचना भगवान दयाल हो गया उसके ऊपर, उसके कर्म ऐसे है। उसने लाइन टूटने नहीं दी दान करते हुए। जब भंडारा करता है कोई, क्या होता है, आओ भैया बैठो, लाइन में बैठो बैठो बैठो, वही लोग अपना पैसा वापस देने आ रहे हैं। जो तुम्हारा खा खा के बैठे हैं वही तुम्हें देने आ रहे हैं, तुम्हारी लाइन नहीं टूटने दे रहे वो लोग। तो जो करोगे सो भरोगे, इसमें कोई भेद नहीं है। अच्छा किया है अच्छा मिलेगा, बुरा किया है बुरा मिलेगा। बच नहीं सकते, भगवान नहीं बचे, इंसान क्या बचेगा? जब राम जी ने बाली को तीर मारा, क्षत्रिय धर्म तोड़ के तीर मारा गया। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता कि किसी भी निहत्थे को छुप के कोई तीर मारे। दिखा दो कहां लिखा है? निहत्थे को तीर मारा गया तो क्षत्रिय धर्म खंडित हो गया। अब उसका फल भुगतना पड़ा। क्या फल मिला? कृष्ण बन के आए और वही बाली शिकारी बन के आया, और अंत में कृष्ण जी के पैर में तीर मार दिया। सबको फल भुगतना पड़ेगा, बच कोई नहीं सकता।
अब बचने का एक ही रास्ता है, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, तब समझ में आएगा। और ये मत सोचना कि केवल एक ही राम है, एक ही राम भगवान है। यहाँ हर चतुर्युग में, यानी जब ये 4 युग बीत जाते हैं, बार बार राम आते हैं, पता नहीं कितने आलिए कितने जालिए। लास्ट में हनुमान जी के हाथ में दिया था ना, वो क्या दिया था नहीं पता, अंगूठी दी थी। और जब उन्होंने फेंकी उस पे घड़े में, तो देखा कि पाताल तक अंगूठियां ही अंगूठियां पड़ी हुई हैं। जब राम जी जाने लगे, हनुमान जी जाने नहीं दे रहे थे उनको, तो उनका ध्यान भटकाने के लिए कि जाए वहां जाके उस घड़े में फेंका, जब तक जाएगा जब तक मैं जल में समाधि ले लूंगा। जब हनुमान जी फेंकने गए वहां पे, देखते हैं बाप रे बाप, यहाँ तो ढेर ही ढेर लगा हुआ है अंगूठियों का। तब वहां पर कौन मिले उनको? वहां पर उनको मिले मुनिंद्र स्वामी। उन्होंने बताया कि हनुमान, ये तेरा पहला जन्म नहीं है, और ये कोई पहली बार राम नहीं आए यहाँ पे। जितनी अंगूठियां हैं ना, ये तू ही फेंकता है यहाँ आके, और अब भी फेंक रहा है तो अगली बार फिर फेंकेगा। कहता महाराज जी बचाओ, ये कौन से जाल में फंस गया, मैं ही आता हूं यहाँ पे बार बार, इतनी अंगूठियां मैंने फेंकी है ये, अरे मुझे निकालो यहां से। तब हनुमान जी को आत्मज्ञान दिया गया वहां पे, और आत्मज्ञान मिलके हनुमान जी अमर हो गए। अभी तक सुनाई देती है ये बात कि भैया हनुमान जी अमर है कि नहीं है? सुनने में आता है कि नहीं कि हनुमान जी अमर है? कैसे अमर है? अरे जब ब्रह्मा विष्णु महेश ये कहते हैं अपनी वाणी में कि इस दुनिया में कोई अमर हो ही नहीं सकता, सारे देवताओं से जितने राक्षस बैठे थे सब यही मांगते थे। राक्षस तपस्या करता था, ब्रह्मा जी आ गए, कहते हाँ भैया क्या चाहिए? मुझे अमर कर दो। शंकर जी प्रकट हो गए, क्या चाहिए? मुझे अमर कर दो। क्या बोलते थे भाई? इस सृष्टि में कोई अमर नहीं हो सकता। अगर अमरता नाम की कोई चीज होती इस सृष्टि में, तो जरूर राक्षस भी अमर होते, लेकिन अमर ब्रह्मा विष्णु महेश जी नहीं है। वो खुद कहते हैं कि हमारा भी जन्म और मृत्यु होती है, ये ग्रंथों में लिखा पड़ा है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है। वो खुद कहते हैं कि हम भी अमर नहीं हैं, तुम्हें कहां से अमरता दे दें। लेकिन हनुमान जी के नाम के साथ आप हमेशा यही सुनोगे कि हनुमान जी अमर है। क्यों अमर है? क्या शरीर अमर है उनका? शरीर अमर किसी का नहीं है, क्योंकि जो जन्मा है वो मरेगा, ऐसा हो नहीं सकता। हनुमान जी अमर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अमरता का ज्ञान मिल गया, वो आत्मा ही हो गए। और जब वो आत्मा ही हो गए, अब कौन मरे? अब कोई मरने वाला नहीं है। इसलिए हनुमान जी को अमर कहा जाता है। ये आपको कहां मिलेगा? ये छुपाया गया हमसे। ये आपको मिलेगा हनुमान बोध में, कबीर सागर में मिलेगा। ये अंगूठी वाली कहानी तो रामायण में भी मिल जाएगी कि इतनी सारी मुद्रिका, प्रभु की मुद्रिका ले ली, लेकिन उसका फलसफा नहीं मिलेगा कि अब आगे क्या करें। दोबारा रामायण चलाएंगे, दोबारा हनुमान जी आएंगे, यही चलता रहेगा बार बार। एक बार राम की घरवाली को, पत्नी को रावण ले गया, बार बार ले जाएगा, बार बार ले जाएगा, क्योंकि है ही खेल यही है। चतुर्युग इसी को कहते हैं। सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब क्या आएगा? फिर सतयुग आ जाएगा, फिर कलयुग, फिर सतयुग, फिर इसी चक्कर में तो पड़े हुए हैं सारे। इसी चक्कर से निकलना है, और ये चक्कर काल का चक्कर है। जब महाभारत चलती थी तो क्या बोलते थे शुरू में? मैं काल हूं। जो बुजुर्ग हैं पुराने, वो उनको याद होगा क्या है। मैं काल हूं, वही है काल, उसी का चक्कर है ये सारा।
तो कबीर साहब समझा रहे हैं, काल चक्र चक्की चले, बहुत दिवस और रात, और अगुन सगुन दो पाट ले, तामे जीव पिसात। निर्गुण सरगुण दो पाट ले, साकार निराकार दो पाट ले। यानी आदि दुनिया साकार को मानती है कि साकार है भगवान, आदि निराकार को मानती है। साहिब कहते हैं ये दोनों ही पाट ले हैं, तुम इन दोनों को मानोगे कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। किसी को नहीं मानना है, किसको मानना है? आत्मा को। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। अपनी आत्मा में स्थित हो जाना ही परमात्मा को पाना है, तभी मिलेगी तुम्हें परम गति। अन्यथा बार बार जन्म मरण में ऐसे ही चक्कर काटते रहोगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? किस किस के समझ में आई? हाथ खड़ा करो जरा। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो मालिक ऐसे ही विवेक दे और हम आगे बढ़ें। हम किसी भी धर्म से जुड़े हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या बनना है? हमने सत्य सनातनी बनना है, जो हम पहले थे, लेकिन अज्ञानता में हम सत्य सनातनी नहीं रहे। हम मूर्ति पूजा करने वाले बन गए, हम देवताओं की पूजा करने वाले बन गए, क्योंकि हम आत्मा का भेद भूल गए। अब उसी भेद को दोबारा से याद कराने के लिए इस 13वें पंथ को चलाया गया है, जिसकी भविष्यवाणियां हर संत ने अपने ग्रंथों में करी हैं। यहां तक कि बाबा जय गुरुदेव ने भी बोला कि एक ऐसा पंथ चलेगा जिसका एक नाम होगा, एक झंडा होगा। बोला कि नहीं बोला? वो सबको एक करेगा। जो ये बोल के गए उन्हीं का पंथ एक से अनेक हो गया। कितनी गद्दियां चल पड़ी जय गुरुदेव बाबा की? 18 गद्दियां चल पड़ी हैं, जो गिनती में है, जो गिनती में नहीं है वो पता नहीं कितनी। तो बाबा जय गुरुदेव ये कोई अपने लिए या अपने पंथ के लिए बोल के नहीं गए, वो तुम्हें इशारा देके गए हैं कि एक ऐसा पंथ चलेगा जो सारे संसार को, सारे धर्मों को एक कर देगा। और कैसे करेगा? सत्य सनातनी बना के। वो सत्य सनातन का परचम लहराएगा। और सत्य सनातन का मतलब ये नहीं कि देवी देवताओं की पूजा, बिल्कुल नहीं। देवी देवताओं की पूजा तो कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही मना करवा दिया था कि सब देवी देवताओं की पूजा छोड़ दो, इंद्र की पूजा छोड़ दो, किसी की पूजा नहीं करनी, सब हवन यज्ञ छोड़ दो। तो क्या हुआ? देवी देवता नाराज हो गए। क्या करने लगे? फिर बारिश करने लगे, क्योंकि कृष्ण जी ने उनकी पूजा छुड़वा के गिरिराज, उस पर्वत की पूजा यानी उसकी परिक्रमा लगवा दी कि इसी की परिक्रमा कर लो, यही पूजा है। तो इतने 7 दिन लगातार बारिश करता रहा इंद्र। तो कृष्ण जी ने पर्वत उठा के सबकी रक्षा करी। किससे बचाया कृष्ण जी ने? राक्षसों से। किससे बचाया? देवताओं से, देवताओं के राजा से। तो वो उसको पूजने के लिए कैसे कह सकते हैं? वो मना कर रहे हैं देवताओं की पूजा को। और किसकी पूजा के लिए बात कर रहे हैं? आत्मदेव पूजिए, आत्मा की पूजा की बात। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो नाम दीक्षा वाले हैं, कोई है नाम दीक्षा वाला? प्रथम दीक्षा? कोई दूसरी दीक्षा वाला है? चलो, जहाँ पे बैठने का प्रोग्राम होगा वहीं पे नाम दीक्षा मिलेगी। अब आरती का समय है, आरती करेंगे। हमारे